देखिए, आपने अगर किसी को उधार पैसा दिए और वो पैसा आपको नहीं लौटाया जा रहा है, अब आप क्या करेंगे? ऐसे दुनिया भर में ऐसी बात चल रही है, पाकिस्तान कितने लोगों का पैसा लिए हुए हैं, वापस नहीं करने हैं, उसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर अपने देश में, भारत में अगर ऐसी घटना हो रही है कि आस-पड़ोस, अगल-बगल पैसा दे दिए हैं, वापस नहीं आ रहा है, तो कानून है, प्रक्रिया है और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स क्या कहता है। इनकम टैक्स कहता है कि अगर 20,000 से ज्यादा रुपया अगर आप किसी को दे रहे हैं कैश, तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये सावधानी बरतनी है कि अगर आप कैश पैसा दे रहे हैं तो आपको जवाब ये देने का भी होना चाहिए कि वो पैसा का सोर्स क्या है, आया कहां से वो पैसा। मतलब अगर आपके पास सोर्स है तब आप 1 करोड़ भी दे रहे हैं, 2 करोड़ भी दे रहे हैं, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्लैक मनी है, काला पैसा है, तो वहां पे आप सोर्स नहीं दिखा पाएंगे और इसी का फायदा जिनको आपने उधार दिए हैं वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट में अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्ट होता है। मतलब अगर आप व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन के डेटा के माध्यम से, आप वीडियो कॉल के माध्यम से अगर किसी से अपने लेन देन की बात कर लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि मैं जो आपको पिछले साल 1 नवंबर 2025 को जो आपको 5 लाख रुपए दिया था, आप मुझे कब लौटा रहे हैं साहब, मुझे जरूरत पड़ गया है। देखिए यहाँ पे शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि अगर आप धमकी देंगे, धमकी जैसा टोन में बात करेंगे, तो हो सकता है कि पैसा भी आप दे दिए और आप पर ही धमकी देने का केस लग जाए। तो यहाँ पे आप शांतिपूर्वक आप अपनी परिस्थिति बताते हुए, मुझे जरूरत है, आप मुझे लौटा दीजिए 6 महीने के अंदर में, 1 साल के अंदर में, जो भी आप बातचीत हुआ है। और ये आपका एविडेंस बन जाएगा। एविडेंस अपने खिलाफ न बने, इसीलिए शांतिपूर्वक बातचीत करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, आपके पास हमेशा ऑप्शन है, अगर आपके पास अपने पैसा देने का प्रूफ है तो आप रिकवरी ऑफ मनी सिविल सूट कर सकते हैं। क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, भाई पैसा मुझसे धोखा देके ले लिया, चीटिंग का कर सकते हैं, सेक्शन 316 और 318 है बीएनएस की धारा, ये भी आप कर सकते हैं और आप सिविल सूट भी दायर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि साहब मैं तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दिया हूं, तो वहां पे आप ये ध्यान रखना है कि देखिए अपने भारत में ये परंपरा है, ये संस्कार है कि आस पड़ोस, अगल बगल, दोस्त यही पैसा मांगते हैं, 10,000, 20,000, और उसके लिए संबंध भी खराब करे, क्या करे। तो लेकिन आज के समय में इतना समझदार होना पड़ेगा कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए कि मैंने आपको आज की तारीख 10,000 रुपया दिया, आप मुझे 6 महीने बाद वापस करेंगे, 1 साल बाद वापस करेंगे, 3 महीने बाद वापस करेंगे, और उनसे भी जवाब ले लीजिए, ताकि ये आपके पास प्रूफ रहेगा। तो आप अगर कहीं भी अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। वैसे आप लॉयर के थ्रू भी नोटिस दे सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि ये सब प्रावधान तो पता है, लेकिन जो कुछ बात आपको ध्यान देने था, योग्य बात था, वही बताने का मैंने कोशिश